करना होगा। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। रोजगार की गारंटी करना होगा, करना होगा, करना होगा, रोजगार की गारंटी करना होगा। करना होगा, करना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। देना होगा, देना होगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाली कर दो रास्ते, भारतीय मूवमेंट के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। मूवमेंट के वास्ते, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज। पटना 7 मई 2022। कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दहशत और नफरत की राजनीति के विरोध में काला पट्टी लगाकर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने चलाया पटना में जन जागरूकता अभियान। भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में पटना के राजापुर पुल, कर्पूरी ठाकुर पार्क, सब्जी मंडी, बोरिंग कैनाल रोड के पास एक जन जागरूकता अभियान काला पट्टी लगाकर किया गया। इस मौके पर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कमरतोड़ महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, अफसरशाही खत्म करो, दहशत और नफरत की राजनीति बंद करो, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से राष्ट्रपति के देखरेख में चुनाव कराओ आदि नारे लगा रहे थे। हाथों में तख्ती लिए हुए और काला पट्टी लगाकर लोगों को महंगाई के खिलाफ जागरूक भी कर रहे थे। फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि आज जिस तेजी से महंगाई भारत के अंदर बढ़ रही है, उस स्थिति को देखकर यह लगता है कि हमारा मुल्क जल्द ही श्रीलंका से भी भयानक में चला जाएगा। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र था, लेकिन हमारे भारतीय लोकतंत्र देश विरोधी नेताओं के कारण आज पनगु हो गया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही समय की मांग है, तभी हमारा लोकतंत्र बच पाएगा। देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल नफरत और दहशत की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हमारे जनमानस बढ़ती कमरतोड़ महंगाई से परेशान है, चाहे पेट्रोल का दाम हो, रसोई गैस का दाम हो, चावल, दाल, आटा आदि खाने पीने के सभी सामग्री के दामों को बढ़ाकर देश के जनमानस को भूखे मरने पर मजबूर इन शासकों ने कर दिया। इसलिए महंगाई को रोकना सभी के लिए जरूरी है। उपस्थित लोगों ने आम जनों से अपील किया है कि घरों में, गलियों में, सड़कों पर, सोशल साइट में, मीडिया में, फेसबुक में, अखबारों में जहां भी हो महंगाई का पुरजोर विरोध करें। महंगाई पर रोक लगाने के लिए ऐसा संघर्ष करे कि सरकार बाध्य हो जाए। महंगाई के खिलाफ जन सत्याग्रह करने की आवश्यकता है। अभियान का संचालन मो मूसा क्रांतिकारी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय मोमिन फ्रंट की। इस अवसर पर भीमराम राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर एम.ए. नवाब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अभिषेक द्विवेदी राष्ट्रीय सचिव के अलावे भरत कौशिक महासचिव बिहार प्रदेश, श्याम सुंदर बुधवेवाले महासचिव बिहार प्रदेश, मो गफूर कार्यालय सचिव बिहार प्रदेश, मो तनवीर अध्यक्ष पटना प्रमंडल, राकेश कुमार अध्यक्ष पटना महानगर, जय किशन उर्फ छोटू तथा किरण सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बिहार, आशा यादव अध्यक्ष महिला मोर्चा पटना, इंदु देवी, विभा देवी, कांति देवी, कोमल देवी, उर्मिला देवी, गीता देवी आदि। सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, खत्म करेंगे गुंडाराज, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, खत्म करेंगे गुंडाराज। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाली कर दो रास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते। खाली कर दो रास्ते।
लोगों से नमन पूर्वक। अब आइए मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब से, जो भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी कुछ सवालात कर रहा हूं। सर, आज जो आप लोग रोड पे उतरे हुए हैं, ये मुहिम क्या आज ही तलक है, ये इसको पूरे भारत में या कम से कम बिहार तलक ही लेकर के जाएंगे? देखिए, तमाम देशवासियों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम है। जो कमज़ोर लोग हैं वो परेशान हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार अपने घोषणाओं के मुताबिक रोजगार नहीं दे सका। तमाम दफ्तरों में, तमाम विभाग में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, भ्रष्टाचार व्याप्त है और नफरत और दहशत के बुनियाद पर देश का बुनियाद खड़ा किया जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता की पर खतरा है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ने निर्णय लिया है कि लगातार इस अभियान को हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे कि आप महंगाई से परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी दफ्तरों में गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों का काम नहीं होता है बिना रिश्वत के, और देश का सियासत धर्म और जाति के आधार पर चल रहा है, जबकि मेरा देश संवैधानिक देश है। भारत का अपना संविधान है। भारत का मंदिर, सबसे बड़ा देश का मंदिर संसद है, जहां अपराधी बलात्कारी लोग जा रहे हैं। उसी को रोकने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट पूरे देश में अभियान चलाना चाहता है और चाहता है कि इस देश के जनता ईमानदार और अच्छे लोगों को उस मंदिर में भेजे जहां सबका न्याय और सबका विकास हो सके। ये सरकारी जो प्रोपगंडा है, ये झूठ के बुनियाद पर है। इसी के खिलाफ आज हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नफरत और दहशत के खिलाफ अभियान चलाया है। ये अभियान शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में जाएगा, प्रखंड स्तर पर जाएगा, गांव स्तर पर जाएगा और देश के जनता को गोलबंद करेगा। और तमाम उन राजनीतिक पार्टियों से अपील भी मैं करना चाहता हूं, सामाजिक संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर देश में बदलाव चाहते हैं, देश जो संविधान के तहत है, हमारा संविधान अंबेडकर द्वारा रचा गया संविधान है। जिस सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह हुआ। जी सर, आज आप लोग रोड पे उतरे हुए हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट के भी सारे कैडर हैं। अभी भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब डॉक्टर महबूब आलम साहब ने कहा, तो क्या अब ऐसा होगा कि कोई भी कैंडिडेट अब वोट मांगने आएगा तो उनसे उनका बायोडाटा मांगा जाएगा? जिस तरह से आज जनता जाती है अपनी काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में, तो उनसे मांगा जाता है उनका जातीय, आवासीय, वोटर आईडी दो, ये दो, वो दो, बहुत तरह का मुश्किल से ही उनका काम होता है। तो क्या अब जनता को भी चाहिए कि जो कैंडिडेट उनके पास वोट मांगने आता है, उनसे भी जनता उनका बायोडाटा मांगे? कहीं आप रेपिस्ट तो नहीं है, दबंग तो नहीं है, बाहुबली तो नहीं है? हाँ, उनका परिचय चाहिए, उनका प्रूफ चाहिए सब। जी सर। कि कितना संपत्ति है उनकी और कितने मकान हैं और किस किस पद पर रह चुके हैं। हाँ, बोलते रहिए, इधर आइए। हाँ, किस किस पद पर वो रह चुके हैं और उनका क्या बायोडाटा है, पूरे फैमिली का बायोडाटा क्या है। और बाद में नहीं कहेंगे मैं इतना संपत्ति तो पहले से था, वो पूर्ण संपत्ति का विवरण दें। और चुनाव के टाइम में जैसे पहले छपाते हैं पोस्टर देते हैं, ऐसे उसमें भी रखें। ये पूरे संपत्ति का विवरण किनको दें? जनता को दें या जनता पूछे उनसे? नहीं, जनता को और दें, जनता को दें। हाँ, बैनर में ही उनका रहेगा जी, एक साइड में। तो ये जनता की मांग है, जनता ये मांगेगी ना? हाँ, जनता की मांग है, जनता की ये मांग है। जनता यानी अब कैंडिडेटों से पूछेगा। ये जागरूकता अभियान आपने चलाया कि जनता पूछेगा अब कैंडिडेट से कि आप दबंग तो नहीं है, बाहुबली तो नहीं है, रेपिस्ट तो नहीं है। सब उसी में उनको दे देना होगा, बैनर में ही। अच्छा, बैनर में उनको लिख देना होगा सब कुछ।
ये देखिए देवेंद्र कुमार जी हैं जो कि भारतीय मोमिन फ्रंट से हैं। इन्होंने भी अपनी बात बेबाकी से रखा। अब आइए कुछ और लोग हैं भारतीय मोमिन फ्रंट के ही, उनसे भी कुछ सवालात कर लेते हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट के और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। सर क्या नाम है आपका सर? राकेश कुमार जी हैं ये, और भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में आज आप लोगों ने एक प्रदर्शन निकाला है। इसका मेन मकसद क्या है आप लोगों का, भारतीय मोमिन फ्रंट का? एक्चुअली मेन मकसद है कि भाई महंगाई जो है उसके ऊपर लोगों को जागरूक करना, ताकि वो सरकार के खिलाफ जो सरकार लगातार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, और जो बढ़ती महंगाई है इस पर सरकार का ध्यान जनता के बीच में नहीं जा रहा है। और कभी कोरोना तो कभी बहुत सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं। तो जनता ये जाने कि महंगाई कितना है, महंगाई पे अंकुश लगे, इसके लिए कैंपेन। सर आप जनता ही जो है बार बार 15 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, यही सरकार जिस पर आप जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, यही सरकार बार बार चुन के क्यों सत्ता में आती है? देखिए बात यह है कि हम लोग लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं वो चुनाव की विश्वस्तता को ख़त्म करता है। और यहाँ लोकतंत्र में नोट तंत्र का प्रयोग हो रहा है। लोग आज जितना बड़ा पैसा वाला है वो आज विधायक और एमएलए सांसद है। तो इसलिए जो है कि वो चुनाव प्रणाली बहुत ही कैपिटलिस्ट हो गया है, पूंजीवादी तरीके से चुनाव हो गई है। इसलिए जनता चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ का धन चुनाव लड़ता है। जी, ये राकेश कुमार जी थे जो भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यालय सचिव हैं, और अपनी बात बहुत बेबाकी से रखा इन्होंने। धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर एम.ए. नवाब। जी सर, आज आप लोग खड़े हैं रोड पर ही भारतीय मोमिन फ्रंट के बैनर तले। आप लोगों का क्या डिमांड है सरकार से, जो मौजूदा सरकार है उनसे? केंद्र सरकार से डिमांड है कि देश में बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और देश के अंदर जो उथल पुथल हो रहा है उसके विरोध में आज अभियान चलेगा पूरे बिहार से पूरे देश में। आज से शुरुआत हो चुका है, जिसका बिल्कुल भारतीय मोमिन फ्रंट के मुखिया डॉक्टर महबूब आलम यहीं से शुरुआत करेंगे और ये चलेगा लोकसभा विधानसभा लोकसभा तक। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।